मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 13 नवंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, दिल्ली धमाका करने वाले आतंकियों का ग्रुप फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से संचालित हो रहा था। सूत्रों के मुताबिक धमाकों की साजिश जनवरी से ही की जा रही थी। फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद ने बताया कि वह पिछले 2 सालों से विस्फोटक जमा कर रही थी। शाहीन और उसके साथियों को मिलाकर एक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल बनाया गया था, यानी इसे पेशेवर लोगों को शामिल किया गया था। इसमें शामिल आतंकी जैसे मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद नाम के संगठनों से जुड़े थे। इधर दिल्ली पुलिस ने आशंका जताई थी कि दिल्ली धमाके में शामिल आतंकियों के पास एक नहीं बल्कि 2 कारें थी। लाल रंग की इस फोर्ड इको स्पोर्ट कार को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। बड़ी खबर ये भी देखिए, दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम देने वाले आतंकियों ने देश भर में 200 बम से 26/11 जैसे हमले करने की साजिश रची थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लाल किला, इंडिया गेट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और गौरी शंकर मंदिर जैसी जगह धमाके किए जाने थे। आतंकियों के टारगेट पर गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ देश भर के रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल्स भी थे। जांच एजेंसियों का कहना है कि धार्मिक स्थलों पर भी आतंकवादी हमला कर देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते थे। अच्छा, बड़ी खबर ये भी देखिए, पीएम मोदी कल LNJP अस्पताल में दिल्ली लाल किला धमाके के घायलों से मुलाकात की। वे दोपहर 2 बजे भूटान दौरे से लौटे थे और सीधे एयरपोर्ट से अस्पताल पहुंचे। इसके बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, साजिश रचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनको सख्त सजा दिलाई जाएगी। पीएम मोदी करीब आधे घंटे तक अस्पताल में रहे और घायलों से बातचीत की। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर मंगलवार को उपचुनाव में 80.21% वोटिंग हुई, जो साल 2023 विधानसभा चुनाव से महज 0.14% कम है। बड़ी बात यह है, यह लगातार चौथी बार है जब अंता सीट पर 80% से ज्यादा वोटिंग हुई। 2008 में परिसीमन के बाद बनी अंता सीट पर हर बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। अंता में भाजपा के मोरपाल सुमन और कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया मैदान में है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा ने यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। मतदान प्रतिशत ने प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ा दी है। वोटिंग प्रतिशत को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से हार जीत के समीकरण तैयार कर रही है। सभी प्रत्याशी अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम में कैद प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 14 नवंबर को होगा, यानी कि कल का दिन अंता के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अलवर से बड़ी खबर, बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद अलवर के किसानों को 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। दरअसल पिछले साल जिस प्याज ने 700 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, वो इस साल घटकर 200 करोड़ रह गया है। वहीं पूरे देश में ऐसा आधुनिक गोदाम नहीं है जो अलवर की प्याज को खराब होने से बचा सके। दरअसल बांग्लादेश में 1 किलो प्याज की कीमत 100 रुपए, नेपाल में 70 से 100 रुपए और पाकिस्तान में 200 रुपए प्रति किलो तक है, लेकिन प्याज का एक्सपोर्ट बंद है। ऐसे में अलवर की प्याज देश में 1 रुपए से लेकर 8 रुपए तक ही बिक रही है। ऐसे में किसानों की लागत भी नहीं निकल पा रही है। बड़ी खबर ये भी देखिए, जयपुर में आवक ज्यादा होने के बावजूद भी हरी सब्जियों के दामों में तेजी बनी हुई है। रिटेल बाजार में मटर के दाम 240 से 260 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। मंडी व्यापारियों का कहना है कि इस बार मौसम में हल्की बारिश और शादी सीजन शुरू होने से सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई है। किसान अच्छी क्वालिटी की फसल मंडी में लेकर आ रहे हैं। इससे थोक में आवक जो अधिक है, लेकिन बाजार में दामों में स्थिरता नहीं आ रही है, जिसकी वजह से नई सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी तो थोड़ा अलग चल रही थी, इसके बाद उनसे भी संबंध ठीक हुए, पता नहीं उनको क्यों घर बैठा दिया गया। गहलोत बोले, वसुंधरा सक्षम है, उन्होंने 2 बार सरकार चलाई है। मुझे चिंता इस बात की है कहीं यही स्थिति मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की न हो जाए। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, तांत्रिक पति पत्नी ने भूत प्रेत का साया बताकर 1 करोड़ रुपए ठग लिए। जादू टोना कर परिवार को वश में किया और उसके बाद ठगी का खेल शुरू हो गया। बताया जा रहा है परिवार की बेटी को अपने वश में तांत्रिकों ने किया था। कहा कि परिवार को किसी में बीमारी है, मेरे हाथ से दवा देने पर ठीक होगी, इसके बदले रुपए देने होंगे। अब तांत्रिक का झूठ का पता लगने पर पीड़ित परिवार और उनके दामाद ने जयपुर के विद्याधर नगर थाने में कथित तांत्रिक दंपति के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है।
जोधपुर से बड़ी खबर। जिले के शिक्षा विभाग ने 646 जर्जर विद्यालय भवनों को गिराने के आदेश जारी किया है। इसी क्रम में शेरगढ़ पंचायत समिति के 17 विद्यालयों को 7 दिन के भीतर ढहाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल झालावाड़ जिले में सरकारी स्कूल की इमारत का हिस्सा ढह गया था। इसमें 7 बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सरकार अलर्ट पर है और अब सभी जिलों में जर्जर स्कूलों की मरम्मत अथवा उन्हें गिराने के आदेश जारी किए गए हैं। जैसलमेर से भी बड़ी खबर है। थार के रण में इस समय अखंड प्रहार युद्धाभ्यास जारी है। त्रिशूल अभियान के तहत भारत की तीनों सेनाएं संयुक्त ऑपरेशन में लगी है। मरुस्थल की रेत पर T-19 टैंक और A-9 वज्र तोपें गरज रही है। आकाश में एयरफोर्स के जगुआर और अपाचे हेलीकॉप्टर सटीक वार कर रहे हैं। भूमि से लेकर आसमान तक गोलाबारी का जबरदस्त नजारा देखने को मिल रहा है। अभी चल रहे इस अभ्यास के लिए एयर डिफेंस सिस्टम और ICV की भी तैनाती की गई है। यानी कि थार के तपते मैदान में युद्धाभ्यास हो रहा है। आसमान छू रहे तोपों और लड़ाकू विमानों की आवाज हर पल गूंज रही है। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबार से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। इन तीनों शहरों में 35 ठिकानों पर बुधवार सुबह टैक्स चोरी होने को लेकर सर्च किया जा रहा है। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक स्टील कारोबारी से जुड़ी कंपनियों में बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को लेकर सूचना मिल रही थी। आयकर विभाग की टीमों ने जयपुर, सीकर और भीलवाड़ा में स्टील कारोबारियों के ऑफिस घर के साथ उनसे जुड़े लोगों पर भी छापेमारी की। जोधपुर से बड़ी खबर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT जोधपुर में एक क्रांतिकारी शोध चल रहा है, जिसमें कैंसर को उसी स्थान पर रोकने और अस्वस्थ कोशिकाओं को कोई नुकसान पहुंचाए बिना इलाज करने पर काम हो रहा है। आसान भाषा में आपको समझाऊं तो जोधपुर में वैज्ञानिक कैंसर को जड़ से खत्म करने की टेक्निक पर रिसर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी और राहत वाली बात तो यह है, IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने सेट्रोसोम ब्रेकर दवा खोजी है। यह दुर्लभ रोगों के इलाज में मदद करेगी। फिलहाल बड़ी जानकारी यह है, कैंसर को जड़ से समाप्त करने के लिए जोधपुर में वैज्ञानिकों की टीम और डॉक्टरों की टीम दिन रात मेहनत कर रही है। बीकानेर से भी बड़ी खबर। बीकानेर की 94 वर्षीय एथलीट पाना देवी गोदारा उर्फ गोल्डन दादी ने एक बार फिर देश का नाम रोशन किया है। चेन्नई में आयोजित 23वीं एशियन मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने 4 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। बीकानेर लौटने पर लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। गोल्डन दादी ने 100 मीटर दौड़, शॉट पुट, जेवलिन थ्रो और डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर बीकानेर का मान बढ़ाया है। बड़ी जानकारी यह है, 94 साल की उम्र में भी दादी अभी पूरी तरीके से फिट है। एक और बड़ी खबर। कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने बुधवार को जालोर जिले के सांचौर में खाद बीज की 3 फैक्ट्रियों पर छापा मारा। एक फैक्ट्री में प्रतिबंध खाद भी मिली और कई अन्य फैक्ट्रियों में किसानों को यूरिया खाद को दूसरे कट्टों में भरकर इंडस्ट्रीज को बेचना सामने आया है। दौसा से बड़ी खबर देखिए। प्लाट की एग्रीमेंट की रकम 2,35,000 रुपयों से भरा बैग लोक परिवहन की बस में ही रह गया। याद आने पर पिता और बेटी के होश उड़ गए। उसके बाद किसान ने अपनी समस्या बुकिंग एजेंट को बताई तो एजेंट ने बस का पता लगाया। इसके बाद बस का कंडक्टर ईमानदारी दिखाते हुए रुपयों से भरा बैग किसान को वापस लौटा दिया। कंडक्टर रुपयों से भरा बैग लेकर लौटा तो बुजुर्ग ने उनका सम्मान भी किया और 1100 रुपए का इनाम भी दिया। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना जो ERCP परियोजना से एकीकृत है, उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल जल संसाधनों की समुचित उपयोग का माध्यम बनेगी, बल्कि जल्द ही प्रदेश के 17 जिलों के सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय विकास में नई ऊर्जा का संचार होगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर। जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को दोनों कीमती धातुओं में सीमित घटत बढ़त रही। चांदी 600 रुपए बढ़कर 1,59,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं शुद्ध सोना 800 रुपए कम होकर 1,26,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 700 रुपए कम होकर 1,18,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी आपको दे दूं। प्रदेश के सीकर और झुंझुनू में अगले 2-3 दिन शीतलहर का दौर जारी रहने की संभावना है, जबकि प्रदेश के शेष भागों में मौसम का मिजाज अधिकतर स्थानों पर शुष्क रहने के आसार है। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, फिलहाल राज्य भर में सुबह और शाम सर्दी रहेगी। वहीं वीकेंड से यानी कि अगले सप्ताह से मौसम के मिजाज में बड़ा बदलाव होने के आसार है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले सप्ताह में हिमालय तराई वाले इलाकों के आसपास के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होने की
आशंका है। ऐसे में उत्तरी हवाएं तेज गति से चलने पर राजस्थान में ठिठुरन वाली सर्दी का असर जल्द ही बढ़ने वाला है। 15 नवंबर तक शीतलहर चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया है। यही थी आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।